अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलिमेंटो सीरीज़। आज के इस एलिमेंटो सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए हेडर एंड फुटर कैसे क्रिएट करना है। इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। अगर आपके पास एलिमेंटोर फ्री वर्जन है तो उसके ज़रिए आप कैसे हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एलिमेंटोर प्रो वर्जन है तो उसके ज़रिए आप हेडर एंड फुटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एलिमेंटोर प्रो वर्जन मौजूद है तो उसके ज़रिए आप दो तरीके से बना सकते हैं। कस्टम हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा एलिमेंटोर प्रो वर्जन में रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं हेडर एंड फुटर, जो कि बहुत अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। तो ये दोनों तरीके मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं दो डोमेन्स यूज़ करने वाला हूँ, akTawakkalImpacts.com एंड सेकंड वन इज़ practice.akTawakkalImpacts.com। इसकी वजह यह है कि akTawakkalImpacts में मैंने एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल है, और दूसरे वर्जन में जो दूसरा सब डोमेन है practice.akTawakkalImpacts, उसमें मैंने जस्ट फ्री एलिमेंटोर इंस्टॉल किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि मैं दोनों तरीक़ों से आपको हेडर एंड फुटर एलिमेंटोर के ज़रिए बनाना जो है वो सिखाना चाहता हूँ कि आपके पास अगर एलिमेंटोर प्रो नहीं है तो आप एलिमेंटोर फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए आप कैसे हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंटोर फ्री वर्जन से। तो उसके लिए आपको एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप एलिमेंटोर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और उसका नाम है हेडर एंड फुटर बिल्डर। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हेडर एंड फुटर क्रिएट करने की, तो मैं आपको इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो बता देता हूँ। अगर आप देख सकें कि एलिमेंटोर जो फ्री वर्जन में जो टेम्पलेट है, अगर मैं थीम बिल्डर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर है ये प्रो वर्जन के साथ सपोर्ट करेगा। फ्री वर्जन जो है वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आप हेडर एंड फुटर फ्री वर्जन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप टेम्पलेट नहीं बना सकते। टेम्पलेट मीन कि आप हेडर एंड फुटर का कोई टेम्पलेट बना लेते हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी सारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए टेम्पलेट बिल्डर होना ज़रूरी है, जो कि एलिमेंटोर प्रो वर्जन में अवेलेबल है और फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए ये प्लगइन जो है वो हेडर एंड फुटर बिल्डर मैं इंस्टॉल करना चाह रहा था। सो आपको रीज़न भी पता चल गया कि आपने हेडर एंड फुटर बिल्डर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो इस कमी को पूरा करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करें ताकि एलिमेंटोर फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए भी आप अच्छे तरीके से एलिमेंटोर से हेडर एंड फुटर बना सकें। सो आपने उसी तरह हेडर एंड फुटर बिल्डर इंस्टॉल कर लेना है। एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर आप इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद एक्टिवेट कर लें। आफ्टर एक्टिवेशन ये एक्टिवेट हो चुका है। आप अपीयरेंस के टैब पे जाएंगे और एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर पे क्लिक कर लें। तो ये है इसका इंटरफेस। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रैक्टिस हेडर में पहले बना चुका था, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि मैं एक नया बना लूँ। यहाँ से आप एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेडर से स्टार्ट लेता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए practice.akTawakkalImpacts के लिए आपने हेडर बनाना है। चूँकि यहाँ पे कोई हेडर अभी अवेलेबल नहीं है और फुटर भी नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो हम इस वेबसाइट के लिए, एक डमी वेबसाइट के लिए हेडर एंड फुटर एलिमेंटोर फ्री वर्जन से बनाने जा रहे हैं। सो उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट कि आपने क्या बनाना है, फुटर बनाना है या हेडर। तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। डिस्प्ले ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आप हेडर बनाने वाले हैं ये किसी ख़ास पेजेस या पोस्ट के लिए जो है विजिबल होना चाहिए या ऑल ओवर वेबसाइट। तो मैं इसे एंटायर वेबसाइट कर लेता हूँ कि ये जो हेडर है ये तमाम वेबसाइट के लिए ये हेडर कॉमन होना चाहिए। तमाम वेबसाइट, पूरी जो वेबसाइट के पेजेस या पोस्ट हैं उस पर यही हेडर नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए आपने एंटायर वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई सा भी नाम रख लेना है ताकि आपको पता चले कि ये हेडर कौन सा है। मैं लेट से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हेडर बना रहे हैं, प्रैक्टिस हेडर, और उसके बाद आपने पब्लिश कर लेना है। और ये जो हेडर है वो हमने चूँकि एलिमेंटोर फ्री वर्जन से बनाना है तो आपने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटोर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना हेडर बनाना स्टार्ट कर लेंगे।
तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एलिमेंटोर का इंटरफेस है। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स कर सकते हैं और वेबसाइट जो है वो लाइव देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ इस वेबसाइट पे कोई कंटेंट, कोई हेडर, कोई फुटर नहीं है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो ये है। लाइव आपको पता चल रहा है कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है। तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टास्क जो है वो मैं 3 कॉलम का एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे जो फुट हेडर में जो कॉलम होंगे वो 3 होंगे, 3 पार्टीशन होंगी। एक यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ये मेन्यू का है और ये सोशल आइकॉन का है। यहाँ पे मेन्यू के लिए मुझे इमेज चाहिए तो मैं उसी तरह इमेज सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिक वर्जन जो है वो इनेबल है और बाकी जो प्रो वर्जन है वो डिसेबल है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि मैं एलिमेंटोर फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसके ज़रिए आपको हेडर बनाना सिखा रहा हूँ। तो इस केस में जो प्रो वर्जन है वो डिसेबल है। तो डोंट वरी, इसी से हम इतना अच्छा डिज़ाइन कर लेंगे कि आपको प्रो वर्जन अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो इमेज के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये लोगो है इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा लोगो आ जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसके लिए मैं सोशल आइकॉन सेलेक्ट कर देता हूँ। सोशल आइकॉन यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, सोशल आइकॉन्स। यहाँ पे मेरे सोशल आइकॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा मेन्यू आ जाएगा। उसके लिए मैं चूँकि मेन्यूज़ में होम का टैब होगा, कॉन्टेक्ट अस का होगा, ब्लॉग का होगा, अबाउट अस का होगा, 4 डिफरेंट कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए मैं इस कॉलम के अंदर एक इनर सेक्शन क्रिएट कर दूंगा। उससे ये होगा कि मुझे मज़ीद कॉलम मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से इनर सेक्शन जो है इस कॉलम में इंसर्ट करता हूँ। चूँकि इनर सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम्स होते हैं, तो मैं इसे ऐड न्यू कॉलम कर देता हूँ। 3 हो गए और एक और कर देता हूँ, तो ये 4 कॉलम, 4 डिफरेंट टैब, होम, ब्लॉग, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के जो टैब हैं वो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। अब चूँकि ये स्पेस हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है और ये लोगो और सोशल आइकन जो हैं वो उसके लिए इतनी स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें मैं अब पार्टीशन करूँगा कि 20% ये होना चाहिए, 60 ये होना चाहिए और 20 ये, मीन्स 20, 40 और ये 60, 100%, ताकि हमारी एडजस्टमेंट सही हो सके। तो इस कॉलम को मैं जो है उसे 20% करने के लिए मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम विड्थ के आगे आपने 20% कर लेना है। तो ये 20% ये 20% आ जाएगा। इसके अलावा ये जो कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है, उसकी जो विड्थ है वो मुझे चाहिए 60%। तो मैं इसे 60% कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा, तकरीबन 20%। तो ये इसकी विड्थ हमने एडजस्ट कर ली है। और अब इन कॉलम को मैं जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो तीनों की मिडल कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, सॉरी पहले अपडेट कर लूँ और उसके बाद मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये कंटेंट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट ऊपर नीचे है, तो उसके लिए मैं तीनों कॉलम्स को वर्टिकल अलाइन करता हूँ मिडल पे, और इसमें भी कंटेंट नहीं है, इसे मैं वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ मिडल। और यहाँ पे हम 4 बटन्स इंसर्ट कर लेते हैं, बटन 1 और इसी तरह जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे ये होम आ जाएगा, होम का टैब, और इसी तरह ब्लॉग। मैं इस बटन को क्रिएट करके उसके बाद इस सबको कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। एक ही पे मैं स्टाइलिंग करूँ और बाकी स्टाइलिंग जो है वो उस तीनों कॉलम पे पेस्ट कर लूँ। बटन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये बैकग्राउंड मैंने ख़त्म करना है, बटन का जो बैकग्राउंड है, ताकि ये अलग ना लगे, ऐसा लगे कि ये इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उसके लिए मैं ये वाला जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसमें इंसर्ट करूँगा। उसके लिए मैं कलर पिकर ले लेता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि इस बैकग्राउंड का कलर कौन सा है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे बटन के टैब में आके
कलर्स वगैरह जो आपने चेंज करने होते हैं वो स्टाइल से होते हैं। तो स्टाइल में आके मैंने इसका जो बैकग्राउंड टाइप है, बैकग्राउंड कलर अभी ये वाला है, तो मैं इसे इस कलर में कन्वर्ट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ये बटन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट के बजाय आप चाहते हैं कि ब्लैक होना चाहिए, तो आप इसे स्टाइल में जाके नॉर्मल और टेक्स्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ब्लैक। और इसके अलावा हावर इफ़ेक्ट में आप जब आपका कर्सर जो है वो इस टेप के ऊपर आएगा तो कौन सा कलर होना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ब्रांडिंग कलर हो, जो भी कर्सर इस पे लेके आए तो उसका कलर जो है वो ये लाइट ब्लू होना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं हावर इफ़ेक्ट में। तो लेट्स से मैं इसे ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और हावर कलर में मैं ब्लैक के बजाय ये कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही कर्सर इसके ऊपर आएगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये ज़रा लाइट है तो नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं इस तरह, जो आपको सूटेबल लगे, ये बेहतर है। तो इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं हावर इफ़ेक्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हावर एनिमेशन, इसमें डिफरेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रो, पल्स ग्रो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं अगर पल्स ग्रो करता हूँ तो जैसे ही कर्सर इसके ऊपर आएगा तो ये ग्रो करेगा लाइक दिस। अब होम के जितने इफ़ेक्ट्स थे वो हम इसमें डाल चुके हैं, तो आप सिंपल इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इस कॉलम पे आपने पेस्ट कर देना है और बाकी भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल होम के बजाय दूसरा जो है वो हमारा ब्लॉग का टैब होगा, तीसरा जो है वो कॉन्टेक्ट अस का कर लेते हैं और फोर्थ वन जो है वो अबाउट अस का। सो ये आप देख सकते हैं कि ये टैब्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। सारे इफ़ेक्ट्स सिमिलर टू जो फर्स्ट वन हमने रेडी किया था, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, सारी स्टाइलिंग जो है वो इसमें कॉपी हो चुकी है। तो आप इसे देख सकते हैं। सेम इसी तरह हम इस लोगो का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये बड़ा लग रहा है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें और स्टाइल में जाके इसकी विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक 73 पिक्सल जो है वो ये बेटर रहेगा। ये मैं इसे कर देता हूँ 150 पिक्सल। इसके अलावा आप सोशल आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपने लिंक्डइन का आइकन ऐड करना है तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे पहले सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे लिंक्डइन का आइकन चाहिए तो मैंने जस्ट इसे इंसर्ट करना है और ये लिंक्डइन का आईडी यहाँ पे आ चुका है। इसकी सेटिंग करनी है कि ये जो साइज़ है बहुत बड़ा है, इसकी साइज़ हमने यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक 11 जो है पिक्सल वो बेटर रहेगा, तो इसकी सेट या थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, 14 कर लें या 15 कर लें, जो आपके हिसाब से बेटर हो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्पेसिंग है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, रो गैप्स वगैरह, और बॉर्डर भी दे सकते हैं। और ऑफिशियल कलर्स के अलावा अगर आप कुछ ब्रांडिंग कलर्स देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा लोगो का कलर अगर इस टाइप का है तो मैं इसे ब्रांडिंग कलर भी दे सकता हूँ। कस्टम पे मैं क्लिक करूँगा, प्राइमरी कलर जो है वो मैं जो प्राइमरी कलर है मेरा वो कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ब्रांड का लुक भी आए आपके जो ब्रांडिंग कलर्स हैं। और इसके अलावा सेकेंडरी कलर जो हैं वो मैं कर देता हूँ ब्लैक कर लेता हूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अब हमारा सिंपल सा हेडर रेडी हो चुका है। अब चलें देखते हैं कि किस तरह इसकी लुक एंड फील है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल किस्म का हेडर रेडी हो चुका है, जिसमें सिंपल मेन्यू है, सोशल आइकॉन्स हैं और एक लोगो है। तो एलिमेंटोर की मदद से आप फ्री एलिमेंटोर की मदद से आप हेडर क्रिएट कर सकते हैं और फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम फुटर क्रिएट करने वाले हैं सेम उसी तरह जैसे आपने हेडर क्रिएट किया।
उसका मेथड बिल्कुल सेम है। आपने जस्ट फुटर के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। अपीयरेंस एंड एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर पे आके आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फुटर का टेम्पलेट क्रिएट कर लेना है। यहाँ से आप ऑप्शन टाइप ऑफ टेम्पलेट जो है वो फुटर होगा, क्योंकि हम फुटर क्रिएट करने वाले हैं, और डिस्प्ले जो होगा वो ऑल ओवर वेबसाइट होगा, तो इसलिए हम एंटायर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद चूँकि हमने फ्री एलिमेंटोर से फुटर क्रिएट करना है तो मैं इसे एडिट विद एलिमेंटोर करूँगा, तो एलिमेंटोर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे हमने हेडर क्रिएट किया था, कस्टम हेडर क्रिएट किया था, सेम उसी तरह आपने फुटर डिज़ाइन करना है। इस फुटर में मैं 3 कॉलम लूँगा और उसमें एक साइड पे जो होगा वो है अबाउट अस का सेक्शन आ जाएगा, दूसरा जो है वो क्विक लिंक्स का आ जाएगा और थर्ड जो है वो कॉन्टेक्ट अस का जो है वो सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह आप मज़ीद अपने हिसाब से भी कुछ फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। मेथड और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम अबाउट अस का होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से हेडिंग का टेप ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये इसे मैं हेडिंग दे देता हूँ अबाउट अस का। और सेकंड वन जो है इसकी विड्थ में कम कर देता हूँ और इसमें मैंने क्विक लिंक्स डालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ क्विक लिंक्स। यहाँ से आप हेडिंग टाइप कर लें क्विक लिंक्स, और बाद में हम इसकी साइज़ टाइपोग्राफी में जाके एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ से मैं एक मेन्यू सेलेक्ट कर देता हूँ, नेविगेशनल मेन्यू, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ये नेव मेन्यू ये एलिमेंटोर प्रो में आपको अवेलेबल होगा, लेकिन चूंकि हम एलिमेंटोर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो नेविगेशनल मेन्यू से हम काम चला लेंगे। तो यहाँ से नेविगेशनल मेन्यू आ चुका है। इसका साइज़ मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे तो ये एक वर्टिकल स्टैक की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में कॉन्टेक्ट अस के लिए टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट अस का हेडिंग डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के लिए डमी टेक्स्ट चाहिए, जो कि मैं इस वेबसाइट से उठा लेता हूँ। डमी अबाउट अस टेक्स्ट मुझे यहाँ तक काफ़ी है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल अबाउट अस के नीचे जो टेक्स्ट एडिटर है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दूँगा। तो ये अबाउट अस का टेक्स्ट आ चुका है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस के लिए मैं यहाँ से डमी एड्रेस उठा देता हूँ और यहाँ पे आके मैं दोबारा से टेक्स्ट एडिटर जो है उसे पेस्ट करूँगा और डेटा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पे मैं डमी एड्रेस पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद हम टाइपोग्राफी पे आते हैं। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और जो कि टाइपोग्राफी और कलर जो है वो हम स्टाइल से चेंज करते हैं। यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और टाइपोग्राफी भी। कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं कलर जो है वो, या सिंपल आप कॉपी स्टाइल कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट स्टाइल कर लेंगे। तो जो स्टाइल अबाउट अस का होगा वही स्टाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये सेम इसका भी हम इसी तरह कर लेते हैं, पेस्ट स्टाइल कर लेते हैं। तो ये एक 3 सेक्शन का जो फुटर है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, कॉपीराइट का एक सेक्शन बना सकते हैं। उसके लिए एक मैं अलग से एक सेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे जो कॉपीराइट का एक कॉलम आ जाएगा, जहाँ पे कॉपीराइट, तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये इसका जो अलाइनमेंट है वो आप मिडिल कर लें तो ये बड़े अच्छे तरीके से एक फुटर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इनकी अलाइनमेंट कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो कि शुरू में मैंने आपको मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था वो हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखें ये 2 कॉलम है क्विक लिंक्स एंड कॉन्टेक्ट अस का, तो मुझे 2 कॉलम के आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन
मार्जिन को इंक्रीज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस का जो लेफ़्ट मार्जिन है उसे मैं इंक्रीज़ करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस जो है वो राइट पे जो लेफ़्ट साइड पे थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी ताकि ये क्विक लिंक से अलग नज़र आए। उसके लिए मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ और एडवांस के सेक्शन में जाके मार्जिन को इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेफ़्ट मार्जिन को मैंने इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे मैंने 180 कर दिया और यहाँ से मैं चेक कर लूँ तो 180 इज़ अब कुछ बेहतर है। तो सेम हम जो मार्जिन है वो क्विक लिंक्स का भी मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये अबाउट अस से ये अलग नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्विक लिंक्स के कॉलम पे जाऊंगा और एडवांस और मार्जिन जो है वो मैं लेफ़्ट पे इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं अब कुछ ये बेटर लग रहा है। आप मज़ीद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। चूँकि ज़्यादा वीडियो लेंथ ही नहीं करना चाह रहा तो मैं इसे एंड कर देता हूँ। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि आप एलिमेंटोर फ्री वर्जन से आसानी के साथ फुटर क्रिएट कर सकते हैं। आप मज़ीद इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये फाइनल इसका जो लुक आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारा फुटर रेडी हो चुका है, जिसमें अबाउट अस का टैब है, क्विक लिंक्स का है, कॉन्टैक्ट अस का है। मज़ीद आप सोशल आइकॉन्स का जो आइकॉन्स के जो टैब्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल आइकॉन ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद आप इसे एक्सप्लोर कर लें। तो फाइनल जो फुटर रेडी हो गया, इसे मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे फुटर आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये हेडर और ये बॉडी का टैब है। चूँकि ये इस पेज में अभी तक कंटेंट कोई अवेलेबल नहीं है तो ये एक डमी सा कंटेंट आया हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कंटेंट जब आएगा तो फुटर जब वो एंड पे चला जाएगा। तो फ़िलहाल इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो फुटर ये आया है, अबाउट अस, क्विक लिंक्स, कॉन्टैक्ट अस, और ये सिंपल सा फुटर और हेडर मैंने क्रिएट कर लिया है फ्री एलिमेंटोर के ज़रिए। आप इस वीडियो को देख के मज़ीद क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं ईजीली। फाइनल पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपके पास एलिमेंटोर प्रो वर्जन है तो आप कितनी आसानी के साथ हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो दूसरी वेबसाइट है akTawakkalImpacts.com उसमें ऑलरेडी एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल्ड है। तो हम एलिमेंटोर प्रो यूज़ करते हुए मैं हेडर एंड फुटर क्रिएट करके बताऊँगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हेडर बना हुआ है akTawakkalImpacts.com का। अगर इस हेडर को मैंने चेंज करना है, न्यू हेडर क्रिएट करना है, तो जस्ट यहाँ से भी मैं एडिट विद एलिमेंटोर करके थीम बिल्डर पे आ सकता हूँ। और अगर आप बैकएंड से आना चाहते हैं तो एलिमेंटोर टेम्पलेट्स पे आके आपने थीम बिल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप हेडर के सेक्शन में आके आप एक नया हेडर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया टेम्पलेट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू हेडर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेडर न्यू के नाम से, क्रिएट टेम्पलेट। ये एलिमेंटोर प्रो वर्जन का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे प्री मेड डिफरेंट हेडर अवेलेबल हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। जैसे कि फ्री वर्जन में मैंने हेडर ख़ुद बनाया था, कस्टम डिज़ाइन किया था। एलिमेंटोर प्रो में आप मज़ीद फ़ीचर्स आपके साथ आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप उसे यूज़ करते हुए बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं, प्री मेड बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज़ टेम्पलेट्स होते हैं एलिमेंटोर प्रो के, वो आप डायरेक्टली जो भी आपको पसंद आ जाए तो वो आपने जस्ट उसे इंसर्ट करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ये टेम्पलेट मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये टेम्पलेट जो है वो इसमें आ चुका है। ऑलरेडी जो हेडर है वो कुछ इस तरह का है। अभी चूँकि मैंने हेडर चेंज कर दिया तो इसे जब मैं पब्लिश करूँगा और
आगे आपसे ये पूछेगा कि ये जो हेडर आप बना चुके हैं ये किसके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर आप ऑल और वेबसाइट पे करना चाहते हैं, इंटायर वेबसाइट पे, तो आपने इंटायर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अगर आपके कुछ कंडीशंस हैं सिंगल पेज पे या कस्टम पेज पे आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐड कंडीशन हो चुका है, सेव एंड क्लोज कर लें। तो अब ऑल ओवर वेबसाइट पे आपका हेडर चेंज हो चुका है। अभी मैं चेक करता हूँ, इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो हेडर है ये चेंज हो चुका होगा। अब देख सकते हैं कि हेडर हमारा चेंज हो चुका है। सिमिलर प्रैक्टिस आप फुटर के साथ कर सकते हैं। अब इसका फुटर जो है वो कुछ इस तरह का है। अगर इसे फुटर को मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी सेम मेथड है। फुटर के लिए दोबारा आप थीम बिल्डर पे आएंगे। थीम बिल्डर पे आके आपने फुटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ऐड न्यू फुटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फुटर का कोई नाम आप ऐड कर दें। न्यू फुटर के नाम से मैं कर देता हूँ क्रिएट टेम्पलेट। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि फुटर के डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी, आपको जो भी पसंद हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। करंटली जो हमारे वेबसाइट पे जो फुटर है वो कुछ इस तरह का है। अगर इसे मैं चेंज करना चाहूँ, लेट से मुझे ये पसंद आ गया है तो मैं इसे जस्ट इंसर्ट करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिस तरह के हेडर के केस में हमने देखा था। तो इसे जस्ट मैं पब्लिश करूँगा, ऐड कंडीशन, और इंटायर साइट पे इसे मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इंटायर साइट से सेलेक्ट करूँगा और सेव एंड क्लोज। फुटर हमारी साइट पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो नया फुटर जो है वो लाइव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फुटर जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप इसमें कंटेंट और जो आपके जो सोशल लिंक्स है ऑफ कोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम सेव हो जाएगा कि आपने बाकी मार्जिन, पैडिंग और ये सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी आपको। ऑलरेडी रेडीमेड एलिमेंटोर प्रो के ज़रिए आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं तो आपको उसे यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह एलिमेंटोर प्रो को यूज़ करते हुए जो है ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो यूज़ करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।